यूसुफ, पेशावर की अगर हम बैटिंग की बात करें, अगेन द सेम इशू जो हम रावलपिंडी की बात करते हैं। पावर प्ले में वहां रिजवान नहीं जगह छोड़ते, पावर प्ले में यहाँ बाबर जगह नहीं छोड़ते। पॉइंट वही है, वही स्ट्राइक रेट डिबेट, वहीं उस जगह आके हम अटके रहते हैं। बट फ्रेंचाइजीज देखें, फ्रेंचाइज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस कर रहे हैं। हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, हाँ जी, सब मिलके उस पर शोर भी मचाते हैं, ये चेंज करना है वो चेंज करना है, मगर जो बिजनेसमैन होता है इवेंचुअली वो तो अपना फायदा देखता ही है ना कि मेरी टीम जीते। क्यों नहीं दिखता जावेद आफरीदी को ये? मेरा नहीं ख्याल जीतने का तो कोई लग ही नहीं रहा किसी का जीतने का। अगर जीतने का हो तो पिंडीज वाले चेंज ना कर लेते। बिल्कुल कर लेते। और इनको नहीं पता ये जो इनकी मैनेजमेंट बैठी हुई है पेशावर ज़ल्मी की कि ये स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता है, सबको पता है। ये सारा वो है कमर्शलाइज, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ की परफॉर्मेंस को फिर अकाउंट ना करें। हाँ, फिर सिलेक्शन इसलिए पीएसएल से ना करें, करनी भी नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई यंगस्टर खेल रहा है जिसको आपने पहले नहीं मौका मिला हुआ पाकिस्तान से खेलने का, वो अगर खेल रहा है, वो कुछ चीज़ दिखा रहा है, उसके लिए आप एक कर सकते हैं। और उसको डायरेक्ट यहाँ से नहीं डालना चाहिए, उसको फर्स्ट क्लास खिलाएं, थोड़ी सी 8-10 मैच फर्स्ट क्लास खेले, एक सीज़न खेले, उसको पूरा वॉच करें, उसकी सारी चीज़ें देखें। मैं यहाँ, हालांकि समीर कितना अच्छा खेल रहा है, मैं स्टिल कहूँगा उसको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास खिलाएं ताकि उसको आइडिया हो, क्योंकि बाहर जब दूसरी टीमें आनी है उन्होंने अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी है। मैं ये कह, हो सकता है कि जितना अच्छा ये खेल रहा है कामयाब हो जाए, चांस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विकेटें वहाँ भी फ्लैट ही होती हैं, लेकिन उनका चैनल बहुत अच्छा होगा। जैसे एक सिडल आया हुआ है, जैसे अभी तो उसकी जगह अच्छी है, 41 ईयर का है, लेकिन रिपीटेटिव एक्शन है, एक ही जगह मारे जाते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, वो अपना सीजन खेलते हैं। यहाँ तो हमारा इंटरनेशनल प्लेयर कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से सिलेक्शन बंद होनी चाहिए, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई नए लड़के नज़र आते हैं, उनको फास्ट ट्रैक जो आपने उस दिन बताया था वो वाला करके फर्स्ट क्लास में रखें और पूरी नज़र रखें उन पे, उनकी फिटनेस, उनकी स्किल लेवल ऊपर करें। देखिए, जब तक स्किल लेवल ऊपर नहीं होगा आप कंपीट नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी रन्स कर लें, या 600-700 रन्स कर लें, हो भी जाएंगे। जितनी फ्लैट विकटें हैं, 500-600 रन्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल पे जाएंगे, फिर हम सब बोल रहे होते हैं यार ये उधर तो बहुत अच्छा खेला था, इधर क्या नहीं। हम पहले ही बता रहे होते हैं कि वहाँ एक डिफरेंट चीज़ें हैं, वहाँ बॉलिंग डिफरेंट है, वहाँ के लोग आपको भांप लेते हैं कि कहाँ ये स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। आप देखें बाबर आजम कितना स्कोर कर रहा था, 3 साल से उन्होंने उसको पकड़ लिया कि यहाँ ये वीक है, वहीं उसको खोल देते। उन्हें पता है ये बॉल आने से पहले ओपन चेस्टेड हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है बॉल खुल जाता है, तो वो वीकनेस है ना। तो इसीलिए अब कोई कहे जी वो थोड़ा सा ये हो जाता है, काफ़ी प्लेयर, ये थोड़ा सा नहीं, 3 साल का पैच है ये। तो उसके बावजूद आप देखें कि हम इस बात को समझ नहीं रहे, इसीलिए उसकी गेम इम्प्रूव नहीं हो रही। ना वो समझ रहा है, ना कोई ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं इस पे, उनको भी समझ नहीं आ रही। वो भी पाकिस्तान का ज़्यादती कर रहे हैं, जो गलत बयानी का काम कर रहे हैं। और इसको भी समझना चाहिए कि मैं अपनी क्रिकेट को फर्स्ट क्लास से बेहतर करूँ। बिल्कुल, T20 से क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, फाइनेंशियल बेहतर ज़रूर हो सकता है इंसान। जी तौसीफ साहब। जी तौसीफ भाई, मैं यूसुफ भाई से सवाल। यूसुफ भाई, आप वो तो मुझे पता है कि आप बहुत जो है ना डिसहार्ट हैं, मुझे पता है वहाँ की जो सिस्टम था और जो हमने बात भी की। आपने कभी कहा कि यार देखो इसको आप हमारे पास भेजें, वो क्योंकि ये नहीं आते थे आपके पास, कई लोग नहीं, आपने कभी इनको कहा कि यार इन्हें भेजें, ये की प्लेयर हैं हमारे, इनकी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आओ भाई इनको भेजो। बोर्ड को कभी आपने कहा? अगर नहीं कहा तो वो अपनी जगह, लेकिन बोर्ड का भी फर्ज बनता है ना कि यार कोई, लेकिन रन्स किए जा रहा है, बोर्ड को ये नहीं पता कि वो अपने तो रन्स कर रहा है, टीम कहाँ जा रही है? टीम तो नहीं जा रही ना, टीम तो गिर गई। ग्रेट प्लेयर पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे मुल्क दुनिया में ग्रेट, सारा कुछ हो गया, टीम पाकिस्तान की टीम नहीं जीत रही। पाकिस्तान की टीम को तो ऐसे बहुत ट्रॉफीज भी जीतनी चाहिए थी और बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करनी हमें पड़ेगी। अगर ये आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये इसी तरह चलता रहेगा। आपने जैसे बोला, फिर आपने फ्रेंचाइज की बात जो की ना, देखें प्लेयरों को भी पता है भाई ये कमा रहे हैं, ये फ्रेंचाइज है, अपनी पब्लिसिटी, ये वो 12 करोड़ का प्लेयर ले लेता है, वो करे ना करे जाए काम से। और भी 6-8 करोड़ के प्लेयर आप ले लेते, हर एक करोड़ों लगा दिए साइन के ऊपर, बाकी सब अपने अपने लड़के बुला लिए थोड़े पैसों में। आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद 12 करोड़, ठीक है, और फ्रेंचाइज ने पैसे देने,
उससे किसी को वो नहीं है। 12.6 तो वो क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं हाँ, इससे। हाँ। इससे ये बट है जो कि- सवाल तौसीफ साहब ने आपसे पूछा, क्या जब आप बैटिंग कोच थे ठीक है। तो उस वक्त क्या कोई वक्त ऐसा आया, ऐसा टाइम आया, या जब आप एनसीए में थे उस वक्त ऐसा टाइम आया कि ये डिस्कशन आई हो कि नहीं जी इन लड़कों में ये मसला है? बाबर who has been a marquee player for Pakistan for a very longer period of time, कि जी ये कमी पेशी दिख रही है मुझे, तो अब थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी है तो वो आ जाए, ऐसा कुछ हुआ कभी कोई तो मैं discussion? सिलेक्टर भी था एक हाँ। टाइम पे, मोहसिन भाई के साथ मैं साल एक रहा हूँ, साल 1.5 साल रहा हूँ, और उसमें मैं ये मुसलसल कहता रहा हूँ कि इसकी टेक्निक ख़राब हुई। पिछले 3 साल से ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी टेक्निक में फॉल्ट आया है, यहाँ कोई प्रेशर डला है T20 का, इसने अपनी कोई चीज़ें करने की कोशिश की है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हुई। तो मैंने इसको कहा कि जो मैं बैठता था उसमें कि इसको आप रेस्ट दें, रेस्ट मैं कहता था, ओके रेस्ट दें, एकेडमी में आए, वहाँ काम होगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास खेले, और जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें अगर वो ठीक हो जाती हैं तो हम आपसे कहेंगे भी दोबारा इसको सिलेक्शन के लिए आपके लिए अवेलेबल है। अगर नहीं होती तो हम कहेंगे और खेलें। लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो तो कह रहे हैं ये हम कैसे निकालें बाबर को, कैसे बिठा सकते हैं बाबर। अच्छा, अब ये बात तो मानी नहीं। ठीक है। फिर जब आकिब भाई आए हाँ। तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल। और इसमें तो मेरा ख्याल रेस्ट बनती आप थी, पहले जो है वो रेस्ट करवा के और वो चेंजेस करवा लेते ठीक करना हाँ, चाहता। बिल्कुल। तो आकिब भाई ने क्योंकि देख लिया कि अब ये बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया तो अब ड्रॉप करना पड़ा, उनका डिसीजन भी सही है। देखिए वो ड्रॉप करके सीरीज जीते हैं, ये ना कि सीरीज आ रहे होते प्रेशर तो भी फिर- पड़ रहा था बाहर से बहुत। वो जो बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी है, आप देखें ना परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से नहीं हो रही। आप अगर टेस्ट का देखेंगे कि 19-20 इनिंग में 500 रन मेरा ख्याल होंगे, मुझे लगता है। यूसुफ 2022 में आप टीम के साथ थे जब ऑस्ट्रेलिया वाला इवेंट था, जो वर्ल्ड कप था 2022 का, वो पूरा जो वर्ल्ड कप था दैट वाज अ साइलेंट वर्ल्ड कप फॉर बाबर। मेरा ख्याल से फाइनल में शायद बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस आई थी, वरना अदर देन दैट सेमीफाइनल में आई थी सिडनी में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। बाबर और उसके अलावा दोनों 50 कर गए, तो उसके बिल्कुल। अलावा उसके अलावा पूरे किसी मैच में नहीं आई थी। बाबर अकेले भी आपको प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे थे कि अकेले भी वो प्रैक्टिस करने चले जाते थे। उस टाइम पे कोई ऐसा मौका कभी आया कि आपने कोई उनसे बात की हो? एक बैटिंग कोच बात करता है ना एक प्लेयर से कि नहीं जी यहाँ फंस रहे हो, तो कभी कोई ऐसी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन? बात हुई थी, लेकिन वो मैथ्यू हेडन की तरफ ज़्यादा ठीक है। था, तो मैं फिर क्योंकि वो भी था उधर, तो मैंने फिर इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया। मैंने बताया ज़रूर था कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ रहा था कि हेडन के साथ वो इजी है, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो भी बड़ा प्लेयर है, अगर उससे फ़ायदा होता है तो ज़रूर ले। लेकिन वो मुसलसल देखें ना, उसके बाद आप देखें मुसलसल एशिया कप से शुरू हुआ था प्रॉब्लम। एशिया कप में भी कुछ नहीं किया, फिर वो आप उधर चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद मुसलसल देखें दूसरा वर्ल्ड कप यूएसए में जो उसमें भी प्रॉब्लम, हर जगह उसको। तो जब तक ये अपनी टेक्निक ठीक नहीं करेगा, हाँ ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई इनिंग हो सकती है, लेकिन वो जो कंटिन्यू आप एक चीज़ होता है 10 इनिंग में 6-7 में करना, बड़े प्लेयर की जो निशानी होती है, वो 10 इनिंग में 6-7 में रन्स करेगा, 2-3 में आउट हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन कोई 10 में से 3 में 2 में करेगा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, ये कोई ना कोई इशू है, इनको टेक्निकल इशू है या कोई ऐसी बात है। तो उसमें उसके लिए आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिटनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और स्पेशली जो आपकी वीकनेस पकड़ी गई है उसको आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने पकड़ लिया। लेफ्ट स्पिनर पे कितनी मरतबा आउट हो गए हैं, और लेग स्पिनर आता है उस पे आउट, एक बंदे से आप इतनी दफ़ा आउट हो जाए, आदिल रशीद से कितनी दफ़ा आउट हो गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर से कितने, ये जो 214 वाली विकेट थी जिस पे जीते हैं ये मैं, उस पे आप उससे आउट हो गए, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ,